दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि लोग कीचड़ को देख के इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उनका कपड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन कीचड़ को इसी बात का घमंड हो जाता है कि लोग हमको देख के डरते हैं, हमसे डरते हैं। तो इसी बात पे चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरी त्रिपाठी और आपका एक बार फिर से गौरी आरा के चैनल में स्वागत है। एक सेठ था, उसके बहुत ज़्यादा कारोबार थे और एक दिन उस बिज़नेस में कोई गड़बड़ी आ गई तो सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने ऑफिस में चला गया और अपने ऑफिस में मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को आते ही सेठ ने कहा मैनेजर से कि तुम सारे ऑफिस के फाइल्स लो। वो लाया, वो फाइल को चेक करने लगा। सेठ धीरे धीरे फाइल में सब कुछ सही था, थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन सेठ को गुस्सा आया था, इसलिए वो बेवजह मैनेजर पे गुस्सा हुआ, चिल्लाया, उसको बुरा भला कहा। उसके बाद मैनेजर बहुत ईमानदार था, अच्छा था, इसलिए उसने सेठ को कुछ नहीं कहा। वो ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस से बाहर आने के बाद सारे स्टाफों को बोल रहा है कि आज हम सारे लोगों का वर्क देखेंगे। तो सबका वो वर्क देखने लगा क्योंकि वो मैनेजर था, वो सब कुछ देख सकता था। तो सबसे वीक वर्कर को उसने कहा कि तुम बहुत गंदे हो, उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। उससे कहा कि तुम आज रात भर ऑफिस में रहोगे और जब तक ये लोग चले नहीं जाते तुम नहीं जाओगे। वो बेचारा ऑफिसर काम करता रहा। रात में जब सब लोग चले गए तो वो जाने लगा, तो उसको भी बहुत गुस्सा लगा था, उस ऑफिसर को भी। तो वो ऑफिसर जाने लगा। बाहर गेटमैन था तो उसको भी गुस्सा लगा था, तो उसने पूरा गुस्सा अपना गेटमैन पे उतार दिया, बहुत ज़्यादा चिल्लाया उसके ऊपर। उसके बाद अपना बॉडी सोचा कि मेरा बॉडी हल्का हो गया, वो बाइक पे बैठ के अपने घर चला गया। अब वो गेटमैन को गुस्सा आया, बोल रहा है मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तब भी वो मुझ पर भड़क गया। तो गेटमैन को जब गुस्सा आया तो अपने घर चला गया। अब वहाँ पे उसकी पत्नी ने उसकी फेवरेट सब्जी नहीं बनाई थी, इसी बात में उसने अपने पत्नी के ऊपर, वो गुस्सा था ही, और चिल्लाने लगा, उसको भी बुरा भला कहा। और उसकी पत्नी में भी गुस्सा आ गया, बोल रही है मैंने तो सोचा कि ये खा लेंगे, लेकिन उन्होंने तो खाया नहीं। अब उसको भी गुस्सा आ गया। अब वो अपने कमरे में गई तो उसका बच्चा टीवी देख रहा था, तो अपने बच्चे का रिमोट छीन के उसके सर पे मारा और उसको भी बहुत ज़्यादा डांटा, बुरा भला उसको भी कहा। तो बच्चे ने सोचा मैं तो शांतली टीवी देख रहा था, लेकिन मम्मा आके मुझे डांट रही है। तो उसके बाद मम्मा से कह रहा है तुम्हारा तो ये रोज़ का है, तुम रोज़ मुझे डांटती हो। तो मम्मा कुछ नहीं बोली और वो बाहर चला गया। और वो बार बार सोचता रहा मम्मा ने क्यों मारा। वो गया, उसको भी बहुत गुस्सा लगा था क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे मारा था। तो वो गया, एक डॉगी था, उसको मारने लगा और उसको भी डांटा वाटा। तो वो डॉगी था, वो सोचने लगा कि मैं तो आराम से टहल रहा था, ये आके पता नहीं क्यों मुझे डांटने लगा। अब कुत्ते को भी गुस्सा आ गया, वो दूसरी गली में जाके एक आदमी को काट लिया। एक आदमी को काटने पे वो आदमी सोच रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा था इसे, तब ये क्यों काट रहा है। वो आदमी कोई और नहीं, उसी पूरे बिजनेस का सेठ ही था जिससे कुत्ते ने काटा था। और जब तक सेठ मरा नहीं तब तक उसके दिमाग से ये नहीं गया कि उसने मुझे क्यों काटा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, हम जो करते हैं वो वापस लौट के हमारे पास ही आती है। अगर हम ना चाहें कि ना आए, लेकिन तब भी लौट के हमारे पास ही आती है। जैसे कि सेठ के पास आई थी, वैसे ही हमारे पास भी आती है। तो आप अच्छा करें, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छी चीज़ें आएंगी, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके पास बुरी चीज़ें आएंगी। तो सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी चीज़ें आए, इसलिए आप अच्छा करें, मेहनत करें, हम सब मेहनत करें, हम सब अच्छा करेंगे तो हमारे सबके पास अच्छी चीज़ें आएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली मोरल स्टोरी के साथ।